नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, हमारा खास बुलेटिन खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में ध्वजारोहण कर देश के वीर सपूतों को याद किया गया है। स्कूल में भी ध्वजारोहण के साथ देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसी क्रम में कानपुर देहात के अगरपुर स्थित बाबा सागर SMVL कॉलेज में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं, जिससे उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो उठे और पूरे माहौल को उत्साह और गौरव से भर दिया। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम था, क्या संदेश देंगे लोगों को? आज हमारे विद्यालय में 15 अगस्त का कार्यक्रम था और 15 अगस्त का दिन हम लोग सिर्फ एक पर्व के रूप में मनाते हैं और इस पर्व को हम लोग दीपावली, होली जिस तरीके से मनाते हैं उससे भी अधिक उत्साह और श्रद्धा के साथ में हम लोग 15 अगस्त के त्यौहार को मनाते हैं। और ये त्यौहार केवल हमारे विद्यालय में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में पूरे मान सम्मान के साथ में मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सूरजमुखी बंसलाल एजुकेशन सेंटर में जो शिक्षा का स्तर है इतना अच्छा और सुंदर, इसका आकलन हमने यहाँ पे बच्चों की संख्या से लगाया और आज के दिन स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कलवारी थाना क्षेत्र के टेंगरेहा राजा गांव में गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज चेक के दौरान भयानक हादसा हुआ है। सिलेंडर में अचानक आग लगने से 9 लोग झुलस गए, जिसमें 7 बच्चे, एक महिला और हॉकर शामिल थे। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। एम्बुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राह पहुंचाया है, जहां 8 लोग गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया। आपको बता दें सूर्यमन का इलाज जो है स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। साथ ही CO प्रदीप तिवारी के अनुसार आग सिलेंडर के रेगुलेटर में लगी और पास खड़े लोग प्रभावित हुए हैं। अस्पताल में सभी घायलों की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 15/8/25 को सर्किल कलवारी क्षेत्रांतर्गत थाना कलवारी के एक गांव टेंगरिया राजा में घर में चूल्हे में गैस सिलेंडर को सेट करते समय रेगुलेटर में आग पकड़ ली, जिस कारण नज़दीक देख रहे लगभग 7 बच्चे, एक महिला व हाकर सहित आग की लपट में झुलस गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। बाद प्राथमिक उपचार जरिए एम्बुलेंस के माध्यम से उनको सदर अस्पताल भेज दिया गया है। सभी की स्थिति सामान्य है। आज दिनांक जनपद में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विकासखंड कछौना के ग्राम कलौली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने सुंदर तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर नौनिहाल बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। राधा रमन शुक्ला, अध्यक्ष नगर पंचायत कछौना पतसैनी, डॉक्टर प्रत्युष कुमार विपुल, जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा और ग्रामवासी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जनपद में विभिन्न जगहों पर स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखाई दी और नागरिकों ने देशभक्ति के इस अवसर का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। कार्यक्रम ने बच्चों और ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाया। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हुआ है। वहीं भानपुर तहसील के टेढ़ी कोया गांव में 2 महीने पहले 10 साल की मासूम को कुत्तों ने नोचकर मार डाला, जबकि मुंडेरवा में कुत्तों के डर से भागते पल्लेदार की वाहन से मौत हो गई है। इसी बीच बता दें महाराजगंज के पास राष्ट्रीय पक्षी मोर
पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर खालिद रिजवान अहमद के अनुसार रोजाना 100 से 120 लोगों को रैबिस वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर बीके वर्मा ने चेताया है कि किसी भी जानवर के काटने पर तुरंत पानी से धोएं और एंटी रैबीज इंजेक्शन जरूर लगवाएं। गर्मी और हार्मोन्स के बदलाव से कुत्ते अधिक आक्रामक हो जाते हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। स्टेट डॉग के हमारे जिला चिकित्सालय बस्ती में करीब 125 से 150 मरीज़ पर दिन आते हैं और जनवरी से लेकर अब तक करीब 37,000 केस डॉग बाइट के केसेस हमारे पास आ चुके हैं। ये रेबीज़ जो है मोस्टली जो है डॉग बाइट, मंकी बाइट इनके काटने से होता है, लेकिन उसके प्रिवेंशन जो है मेन चीज़ वैक्सीनेशन होती है, जो कि हमारे चिकित्सालय में निःशुल्क मिलती है। और करीब जो मरीज़ आते हैं डॉग बाइट के, स्ट्रीट बाइट के या मंकी बाइट कोई भी जो है, तो उनको ये इंजेक्शन हमारे यहाँ दिया जाता है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, अभी तक रेबीज के कितने क्या केसेस हैं, प्रिवेंशन क्या है? देखिए, इसमें केस डॉग बाइट्स की ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, चूँकि जानवर जितने हैं, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, बंदर हो या सियार हो, इनके काटने से रेबीज अगर हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही बचाव है। इसके लिए ARV इंजेक्शन जो आता है हर जगह उपलब्ध है, सारी CSC PSC जिला चिकित्सालय पे, वहाँ तुरंत उसको काटने के बाद तुरंत लगाना चाहिए। और सबसे पहले प्रिवेंशन क्या करना है, अगर काटता है तो तुरंत काटने के बाद तेज़ धार से, जहाँ टोटी लगी हो, नल हो या जो कुछ भी हो, कम से कम 5 से 15 मिनट लगातार उसको धोएं, जैसा घाव हो कि ब्लड निकलता रहे, तो उससे क्या होगा कि उसके जो भी पॉइजन होंगे वो निकल जाएंगे, इससे संभावना उसकी कम हो जाती है। बाकी तुरंत तत्काल काटने के बाद तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, जहाँ भी जो नज़दीक पहुँचे जाके ARV का इंजेक्शन लगवा लें। खबर देख रहे हैं जहाँ स्वतंत्रता दिवस पर रंगविला फाउंडेशन ने श्यामनगर वीरेंद्र स्वरूप चौराहे पर अनोखा अभियान चलाया है। संस्था अध्यक्ष पवन इंटरनेशनल ने भारत को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भारत कहने की मुहिम की शुरुआत की है। बता दें आपको, कार्यक्रम में 20 बच्चों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर रीनेम इंडिया, सब भारत के नारे लगाए और अपने नाम के आगे भारत लगाकर संबोधित किया। इसमें 5 से 7 वर्ष की आयु के विराज भारत, साथ ही परवेज भारत, विशेष भारत, यशमीत भारत, वशिष्ठ भारत, रुबीना भारत और दक्षित भारत शामिल रहे हैं। कार्यक्रम की सफलता वरिष्ठ सदस्य अभय सिंह, रविकांत सिंह, प्रखर अवस्थी और अरविंद प्रजापति का विशेष योगदान रहा। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं पवन इंटरनेशनल रंगविला फाउंडेशन का CEO एंड फाउंडर। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने 20 से 25 बच्चों के साथ में भारत को भारत कहने पर जोर दिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में भारत कहा जाए, इसके लिए हमने केंद्र सरकार को, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन, एक प्रार्थना पत्र भेजा है, क्योंकि ये हमारे पुराणों से चला आ रहा है और इंडिया नेम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। हर भाषा में, हर धर्म में, हर ओरल में हम भारत ही कहना चाहते हैं और इसके लिए हमने जो कैंपेन चलाया है ये अब लगातार आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने अपना नाम, अपनी जात हटा करके भारत कह के संबोधित किया कि मैं वशिष्ठ भारत, मैं यशमित भारत, मैं दक्षिण भारत। हम सब भारतीय हैं, हमारी धर्म, हमारी जात, हमारी पहचान सिर्फ भारतीय है। भारतवासियों को क्या संदेश दोगे? स्वतंत्रता दिवस पे हम भारतवासियों को सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं, धर्म, भेदभाव और जाति का जो खेल पूरे भारत में चल रहा है, जब हम इसे ख़त्म कर देंगे, हिंदू मुसलमान जिस दिन एक थाली में खाना खाएगा उस दिन अमेरिका हम पे नहीं, हम अमेरिका पे चढ़ के बात करेंगे, क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति है। जितने धर्म, जितनी जाति और जितने प्रकार के कल्चर इंडिया में हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक होना है, देश को एक करना है, पूरे वर्ल्ड में बताना है कि एकता की शक्ति क्या हो। और इस बीच खबर देख रहे हैं जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवीन मार्केट स्थित मंडल कार्यालय में ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया है। जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार, एडवोकेट प्रभारी BR अहिरवार, पूर्व मंडल प्रभारी राम नारायण निषाद, OBC भाईचारा संयोजक हरि नारायण कुशवाहा समेत कई नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बता दें, इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव निशांत गौतम अपने साथियों संग बसपा में शामिल हुए। वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने पटका पहनाकर उनका स्वागत किया है। कार्यक्रम में मंडल प्रभारी रामशंकर कुडील, विनय गौतम, ओम प्रकाश प्रजापति, रवि गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर से विशाल सैनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप।
हरदोई से खबर देख रहे हैं, जहां जिला महिला थाना की कार्यप्रणाली पर चौंकाने वाला आरोप लगे हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि थाना अध्यक्ष हेमलता शिकायतें सुनने के बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं और मामलों को नजरअंदाज कर देती हैं। बता दें, गुरुवार को कई महिलाएं अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची, लेकिन उन्हें न्याय के बजाय निराशा ही मिली है। इन्हीं में से एक कोरिया निवासी 9 महीने की गर्भवती महिला ने बताया है कि घर वालों ने मारपीट कर निकाल दिया और कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं नंगे पैर थाने पहुंची, फिर भी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में भी थाना अध्यक्ष ने कथित रूप से अभद्रता और धमकी ही दी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह महिला थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक और एसपी भ्रष्टाचार समाप्ति और जन सुनवाई पर जोर देते हैं, वहीं बगल में पीड़ित महिलाओं की फरियाद तक नहीं सुनी जा रही है। पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद होकर वायरल हो रहा है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रामगढ़ स्टेट का नेतृत्व करने वाली वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। शोभा यात्रा की शुरुआत मंडी समिति दिव्यापुर से हुई, जो सायल रोड होते हुए थाने के सामने स्थित अवंतीबाई पार्क में संपन्न हुई है। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के विधायक रेखा वर्मा और पूर्व राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर किया है। इस दौरान श्याम राजपूत, हरिओम राजपूत, नीरज राजपूत, मनीष राजपूत, गौरव राजपूत सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। युवाओं ने अवंतीबाई लोधी अमर रहें, भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाए हैं। सभी प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लेकर उमंग और देशभक्ति के साथ आगे बढ़ते रहे। और यहां से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।